नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। देखिए, अगर आप अपने जमीन से जुड़े कागजात को लेकर के अगर थक चुके हैं और ऑफिस ऑफिस चक्कर काट चुके हैं और आपको अभी तक सीओ कर्मचारी से परेशानियां ही मिलते रही है और अभी तक आपको समस्या का समाधान नहीं मिला है, तो अब खुशखबरी आ चुका है। जब से विजय कुमार सिन्हा जी ने पदभार को संभाला है, तब से उन्होंने बिहार में जमीन को लेकर के एक्शन मोड में नजर दिखते आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि जितने भी लोग परेशान हैं कागजात को लेकर, दाखिल खारिज को लेकर, परिमार्जन को लेकर, लगान रसीद को लेकर, इन सभी चीजों को देखते हुए विजय कुमार सिन्हा जी ने उन्होंने क्या किया है कि एक पटना में मीटिंग बैठक की और मीटिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे जजमेंट लिए हैं, आदेश दिए हैं, जिनको सुनकर के आप भी सोचिएगा कि क्या ये काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसको लास्ट समय भी दे दिया गया है। और अगर आप उस लास्ट समय तक नहीं करते हैं तो वैसे अधिकारी, वैसे सीओ, वैसे कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। चाहे वो सीओ हो, चाहे डीसीएलआर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे एडीएम हो, इन सभी को क्लास लिया गया है एक मीटिंग के दौरान, एक समीक्षा के दौरान पटना में। तो क्या कुछ बातें कही गई है, पूरी लिस्ट हमारे पास पड़ा हुआ है पूरे बातों का। तो मैं इन बातों को आपके साथ पूरे डिटेल्स में बात करूंगा कि उन्होंने इस नोटिस के दौरान, इस समीक्षा के दौरान, इस क्लास के दौरान सभी लोगों को क्या-क्या आदेश दिए हैं, किस टॉपिक पे आदेश दिए हैं कि कब सा कौन सा काम कब तक कर देना है। और जिन व्यक्तियों का कागजात भूल चुका है या फट चुका है या बह गया बाढ़ में या दीमक खा गया या चोरी हो गया, ऐसे ऐसे व्यक्तियों के लिए एक सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। अगर आप इस अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपको कैसे कैसे करना है। अगर किसी व्यक्ति का अभी भी म्यूटेशन को लेकर के परेशानी है, जो 10 साल 20 साल से फंसा हुआ है, दौड़ रहा है और चक्कर काट रहा है, तो अब उनको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा ना नियम लगाया गया है अभी कुछ दिनों के पहले, जो अभी लास्ट डेट भी दिया गया है कि इस डेट के भीतर अगर काम नहीं हो पाता है तो वैसे व्यक्ति पर कार्रवाई किया जाएगा। तो चलिए, पूरे मैं लिस्ट को आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रत्येक दिन का नोटिस और सच्चाई के साथ जो खबर आती है, न्यूज आती है, जो लेटर आता है, जो आदेश आता है, आप लोगों के बीच हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। थोड़ा सा ठंडी बढ़ चुकी है, करारे ठंड है, बट इस ठंडी को देखते हुए हम लोग भी अपना ड्यूटी को, अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं आपके साथ। तो आपको भी एक फर्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जैसा लगे वैसा कमेंट कीजिएगा। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा गया है कि आप लोगों को यह पता है, यह मालूम है और यह नहीं मालूम है तो कि मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि पिछले दिनों पटना में विजय कुमार सिन्हा ने सीओ, आरओ, डीसीएलआर, एडीएम की एक बैठक बुलाई थी। और उस बैठक के दौरान क्या कहा गया है, उस बात को ध्यान से सुनिए। विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ क्लास लेते हुए कहा कि जिस सीओ के टेबल पर दाखिल खारिज परिमार्जन का निलंबित या लंबित पेपर पड़ा रहेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा जो पुराने कागजात हैं। समझ गए? इसमें कंडीशन लगाया है कि जो पुराने कागजात हैं, ऐसा नहीं है कि जो नए हैं। और आजकल में 2 4 5 दिन में अगर आप ऑनलाइन किए तो आप सोचिएगा कि मेरा काम इस लास्ट डेट तक हो जाए, जो लास्ट डेट दिया गया है, तो वैसा नहीं है। यहाँ पर आदेश में स्पष्ट लिखा जा रहा है कि पुराने कागजात, यानी कि जो साल भर पहले से है, साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 20 25 30, जो भी पुराने हैं और आपको टेबल पर लटका करके रखा गया है और बहुत पहले उसको ऑनलाइन करके जमा किया गया है, अभी तक उसका काम नहीं हो पाया है, तो वैसे कागजातों को विजय जी के द्वारा कहना है
कि 31 दिसंबर तक अगर काम नहीं करते हैं तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि वैसे अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। बात करते हैं कि जो नए ऑनलाइन किए होंगे, जो नए डाले होंगे, उनके लिए कहा जा रहा है कि आपका 90 दिनों के भीतर करा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि 2-3 दिन में किए होंगे या आने वाले समय में करने जा रहे हैं, जनवरी में करेंगे, तो जनवरी से आपका 3 मंथ लगेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि आपका काम मार्च में क्लियर करा दिया जाएगा। ये पूर्ण रूप से आदेश दे दिया गया है कि नए वाले को 90 दिन के अंदर में कर देना है और पुराने वाले को 31 दिसंबर तक करके दे देना है। अब 31 दिसंबर आने में आपको पता है कि कितना समय बाकी रह चुका है। आज है आपका 26 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 आने में आपको मात्र 5 दिन बाकी है और इसी 5 दिन के दौरान, इसी 5 दिन के भीतर ऐसे मामले को क्या करना है, निपटारा करना है। इस पे भी बात हम करेंगे कि कहाँ तक होगा या नहीं होगा। आगे का बात आप लोग सुन लीजिए। आगे इसमें लिखा गया है कि खासकर उन लोगों के लिए अच्छी बात है कि जिन व्यक्तियों का कागजात भूल गया, फट गया, चोरी हो चुका, बाढ़ में बह गया या दीमक खा गया, तो ऐसे व्यक्तियों को अब ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनको अगर ऑनलाइन निकालने की कोशिश अगर करते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता अभी नहीं है। आप 2 ऐसे वेबसाइट हैं जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, कुछ हो सकता है कि आपको शुल्क देना पड़े, 5, 10, 15 जो भी लगे आपको देना पड़े। कहीं कहीं पर फ्री में अगर डाउनलोड हो जाए तो आप कर सकते हैं। वो 2 वेबसाइट है, एक है आपका ई निबंधन बिहार.गवर्नमेंट.इन पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, या एक भूलेख है, भूलेख.गवर्नमेंट.इन पर जाकर के आप सर्च करके वहां पर कर सकते हैं। तो इन 2 जगहों से आप प्राप्त कर सकते हैं। बाद बाकी सवाल ये भी आता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर, बहुत कुछ लोगों का इस पर नेट पर चढ़ा हुआ है और बाद बाकी लोगों का नहीं चढ़ा हुआ है, मेरा नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि अब ऑनलाइन की काम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जितना जल्द होगा सभी लोगों का ऑनलाइन कर दिया जाएगा और आप घर बैठे आसानी से क्या करेंगे, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। भले शुल्क देना पड़े तो क्या है, 10-5 शुल्क दे करके अगर घर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF के रूप में या पेपर वाइज के रूप में, तो आप कर लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू है। जिनका नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि उनका नहीं दिखाई देगा जो अभी तक जमाबंदी जिनका छूटा हुआ था, ऑनलाइन फॉर्म भर करके जो महाअभियान के दौरान नहीं दिए हैं, जो दिए हैं उनका तो चढ़ा दिया जाएगा, तो उनको दिखाई देगा, वो डाउनलोड कर सकेंगे। या पुराना कागजात खतियान है के वाला है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को चढ़ाया जाएगा। बट जिनका अभी तक चढ़ा ही नहीं है, त्रुटि था, वह इनका सुधार करके चढ़ाना था। तो वैसे लोग हैं जो अभी तक फॉर्म ही नहीं दिए हैं, तो फॉर्म नहीं दिए हैं तो नहीं चढ़ पाएगा, तो इसलिए आपको फॉर्म देना जरूरी है। समझ गए कि नहीं। अब बात करते हैं, करें एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी का आदेश है कि अगर आपको कोई CO, ये देखिए लास्ट पॉइंट, ये आपके मेन पॉइंट है, लास्ट है बट मेन पॉइंट है। कह रहे कि अगर आपको कोई CO कर्मचारी अगर ब्लॉक में या कहीं भी जहां बैठते हैं लोग, वहां से अगर आपको दौड़ाता है और आपका अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी रहेगा, यानी कि अगर CO कर्मचारी, DCLR, चाहे जो भी व्यक्ति हैं, आपको कागजात को लेकर, काम को लेकर अगर आपको दौड़ाते हैं, पर डे भगाते हैं, कल आओ, परसों आओ, ऐसे करके आओ, वैसे करके आओ, न जाने उसको टाल मटोल कर रहे हैं, तो आप ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, उस पर कुछ कार्रवाई आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जिन व्यक्तियों को दौड़ाया जा रहा है, वो अपने एक सादे पेपर लेंगे, उस पेपर पर अपनी पूरी शिकायत लिखेंगे कि आपको किस कारण से दौड़ाया जा रहा है, टाल मटोल करके हटाया जा रहा है, दाखिल खारिज को लेकर के, परिमार्जन को लेकर के, चाहे जमाबंदी त्रुटि को लेकर, या किसी भी प्रकार के आप दूसरा काम लेकर भी गए होंगे, तो अगर आपको दोहराया जा रहा है तो आप उस पेपर में स्पष्ट रूप से उस बात को लिखेंगे और अपना साइन, सिग्नेचर, डेट डाल करके, गांव, पंचायत सब कुछ डाल करके उस पेटी में डाल देंगे। एक शिकायत पेटी लगेगा, उस शिकायत पेटी आपका लॉक रहेगा, लॉक कोई खोल नहीं सकता है, ताला लगा रहेगा, ना CO खोलेंगे ना कर्मचारी खोलेंगे, कोई नहीं खोलेगा। वो कौन सा खोलेगा, वो विजय कुमार सिन्हा जी का स्पेशल टीम, विजिलेंस टीम जो होती है, निगरानी टीम, वही खोलेगा और वही देखेगा कि किनके नाम से कितना शिकायत है और किसके विरुद्ध में है, कर्मचारी के विरुद्ध में है या CO के विरुद्ध में है। तो जिनके जो प्रॉब्लम होगा, अगर कर्मचारी दौड़ाता है तो कर्मचारी का नाम लिख करके आपको उस पेटी में डालना है।
अगर सीओ दोहराता है तो सीओ का नाम लिख करके डाल देना है, जिसका शिकायत होगा उसी को डालना है, समझ गए कि नहीं। तब जाकर के उस पर विजय कुमार सिन्हा जी का जो स्पेशल टीम है, विजिलेंस टीम जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में निगरानी टीम बोलते हैं, वो वहां पर जाएगी सप्ताह में 15 दिन पर, और उसको क्या करेगी कि ओपन करके उस शिकायत को पढ़ेगी, और आपको उस पर नंबर अपना दे देना पड़ेगा, नंबर के माध्यम से बुला करके और उसकी क्लास ली जाएगी, चाहे सीओ हो चाहे कर्मचारी हो। तो ये एक पहल जो है बहुत बढ़िया है। इस पहल से हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब बदलाव आ जाए, है डायरेक्ट उसको कार्रवाई की जाए, समझे कि नहीं। तो अगर ऐसे काम अगर करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, बट ये जो 31 दिसंबर तक दिए हैं कि लास्ट समय 31 दिसंबर तक इसे काम फाइनल हो जाना चाहिए, तो ये लोग आप लोग बताइएगा स्पष्ट रूप से कि क्या अंचल कार्यालय में ब्लॉक में जो है काम स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। जा करके आप अपना स्टेटस चेक करें या पूछताछ करें कि ये काम कहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। अगर कोई परेशानी होती है उन लोगों से बातचीत करने में, तो आप कहिए कि विजय कुमार सिन्हा जी ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है, जानकारी दी है कि इतने दिनों के भीतर काम हो जाना चाहिए, समझे कि नहीं। तो आप लोग स्पष्ट से पूछ सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं पूछ पाते हैं तो आप अपना प्रखंड का नाम, आप अपने पंचायत का नाम और आप अपना नाम, और जो सीओ है वहाँ के सीओ का नाम, अगर सीओ से अगर आपका बहस हो पाता है तो बहस कर लेते हैं, अगर नहीं कोई काम करता है तो उसका नाम, उसके टेबल पर नाम लिखा रहता है, उस लेथी पर पैड पर, उस पेड को आप नाम पढ़ लीजिए, या बोर्ड पर बाहर लिखा होगा उसका नाम पढ़ लीजिए, और आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि फलाने प्रखंड के फलानो सीओ हैं और मैं फलाने पंचायत से बोल रहा हूँ, फलाने जिला से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है। तो हम लोग डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से विजय जी तक शिकायत पहुंचा देंगे इस सीओ के नाम को लेकर के, समझ गए कि नहीं। तो उसकी क्लास ली जाएगी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे किस प्रखंड के हो। बिहार के ऑल प्रखंड से मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के ऑल प्रखंड से, क्योंकि आप सभी लोग मेरे फैमिली है, गरीब हैं, और गरीबों का आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। क्योंकि अगर हम लोग, अगर मीडिया वाले, अगर न्यूज वाले, खबर वाले अगर इस आवाज को नहीं उठाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो एक दिन ऐसा होगा कि जो देश का कहा जाता है कि चौथा स्तंभ होता है मीडिया, ये चौथा स्तंभ गायब हो जाएगा और आपका देश नहीं बच पाएगा, भ्रष्टाचार के मतलब खून में लप्त हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस लप्त होने से इसको बचाइए, भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाइए, और इस चौथे स्तंभ पर आप लोग भरोसा रखें, चौथे स्तंभ को सपोर्ट करें, क्योंकि चौथा स्तंभ ही है मीडिया, कि आपके पैरों को हिलने नहीं देता है, देश को चलाने में मदद करता है, और ये सिस्टम को भी प्रभावित करता है, मीडिया है। किसी भी सिस्टम को दिखाना, बताना, ये देश का स्तंभ है चौथा, जो मीडिया के रूप में जाना जाता है। तो अगर आप लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोग का आवाज बुलंद नहीं होगा, और आप लोग की आवाज ऐसे ही दबते जाएंगे, और गरीब जनता को दबाया जाएगा, और आपको मारा जाएगा, और खत्म किया जाएगा, इस धरती से हटा दिया जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा निडर होकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और बातचीत करें, डरे नहीं, जैसे हम लोग नहीं डरते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।